तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गाइड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है अपनी हिम्मत कभी ना टूटने दें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार की बात है। एक राज्य था, उसके राजा के सभी मित्र राज्यों के साथ अच्छे व्यवहार थे, यानी सभी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। सभी के यहाँ उनका आना जाना लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ बेचते रहते थे। कभी जेवर हों, कभी खाने को, कभी वस्त्र हों, कुछ ना कुछ हमेशा देते रहते थे। एक बार उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और जाते समय उसने राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार में दिया, यानी गिफ्ट किया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। अपने मंत्री को कहा, राजा उस मूर्ति को जो है अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की परमिशन पाकर मंत्री ने एक कारीगर के पास जाता है। वो देखकर कहता है कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना दो। ये काम 10 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा और साथ ही साथ सोने की 10 मोहरें भी आपको दी जाएंगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया। अब उस पत्थर को तोड़ दिया ताकि वो उस पत्थर से एक अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी। करता रहा पर वो पत्थर नहीं टूट रहा था। अंत में एक चोट मारकर वह कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट मारने पर भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी। राजा का हुक्म जो था, मंत्री मूर्ति लेकर दूसरे कारीगर के पास जाता है। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी, वो पत्थर टूट गया तो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसको मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी होती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, कि ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं, मेरी किस्मत में है ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको एक बार और करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हैं, जिस काम को आप छोड़ रहे हैं, उसकी अगली ही बार वो काम हो जाए और हम उसे छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने रुपए को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाने से पहले 5900 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए। बहुत ही ज़्यादा टाइम है। फिर भी वे जब सक्सेसफुल रहे तो उनसे पूछा गया, इतनी बार हारने पर भी वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने काम नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे उस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से पता चला कि इतने तरीके हैं कि जिनसे मुझे सफलता नहीं मिली, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। तो मेरे लिए ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ये मेरी हार नहीं, ये मुझे सही चीज़ सिखाने का तरीका है। तो ये है कहानी, आपको यही सिखा रही है कि कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ तो यह नहीं कि आप रुक जाएं, आप हार मान लें। देखिए, मेहनत अपना असर ज़रूर दिखाती है, किसी को जल्दी, किसी को देर, पर असर दिखाती है। तो यही है कि रुको मत, बस मेहनत करते रहो, नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम चले, जिससे आपको अपना गोल्स मिल जाए, जिससे आपको सक्सेस मिल जाए। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वो जो सोने की मोहरें हैं वो कोई और ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर मेरी ये स्टोरी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।